नमस्कार, स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। अब आपको एक खबर हम पहले दे दें कि इस वक्त जब हम आपसे बातचीत शुरू कर रहे हैं, किसी भी वक्त इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर शुरू हो सकती है और तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम उम्मीद करते हैं आएंगी। एक एक करके वहां पर नेता पहुंच रहे होंगे। 4 राज्यों के नतीजों के बाद और खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद आपने गौर किया होगा इंडिया अलायंस के जो तमाम घटक दल हैं उनकी तरफ से तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हर गठबंधन के अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी की वजह से एनडीए में ऐसे हालात नहीं बन सकते, लेकिन इंडिया अलायंस में ऐसा नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा यह जमींदारी मानसिकता की हार हुई कांग्रेस पार्टी की हार पर। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि उनको अपने घर के अंदर की कलह खत्म करनी पड़ेगी 24 के चुनाव से पहले। ममता बनर्जी को चेहरे के तौर पर टीएमसी का हर नेता प्रोजेक्ट करता है। आज इसमें संजय राउत साहब भी शामिल हो गए शिवसेना के, और उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा तो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं लीड कर सकते हैं। तो जितने दल उतने नेता और उतनी बातें उतने दावे। एक एक करके हम कुछ आपको ऑपोजिशन लीडर्स की बात सुनाएंगे। उसमें नसीहतें भी छुपी हैं कांग्रेस पार्टी की के लिए उन्हीं के साथ ही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर 24 में लड़ना है, चुनौती देनी है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, तो अभी से बैठकर रणनीति बनानी होगी। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सबसे पहले संजय राउत और उनके बाद नीतीश कुमार और उमर अब्दुल्ला का बयान। देखो, इंडिया अलायंस है, एक गठबंधन है। ये थोड़ी तानाशाही तरीके से चलने वाला गठबंधन है, नहीं। जब इंडिया हम चलाते थे तब ये उस पर चर्चा होती थी इस विषय में। इंडिया अटल जी के ज़माने की इंडिया, आज की नहीं। अगर एक किसी ने ये बात रखी है कि ये फलाना विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा हो जाएगी। ये सच है। एक फेस होना चाहिए, एक चेहरा होना चाहिए, उसमें कोई गलत राय नहीं है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी का एक चेहरा है, हिंदुत्ववादी चेहरा है, राष्ट्रवादी चेहरा है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के जो मान्यता अगर किसी को मिलती है, सबको, तो चेहरा हो सकता है ना। जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए तभी तय किए थे, तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे। तो जैसे ही होगा, अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं। फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज़ हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे। इंडिया अलायंस ने इन इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लिया था। जो मैं पिछले कल परसों से देखता आ रहा हूँ नतीजों का, शायद अगर इंडिया अलायंस एक साथ लड़ती भी तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुमकिन है कि राजस्थान में नतीजा अलग होता। ऐसे हालात में अब नए सिरे से इंडिया अलायंस को कैसे पार्लियामानी इलेक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है, उसके लिए अब मैंने सुना 16 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है। उस दौरान बैठ के बात करेंगे, सुनेंगे कांग्रेस की तरफ से कि अगर उनको इस बात का एहसास है कि उनसे गलती हुई है। तो आपने विपक्ष के कई नेताओं की बातें सुनी। चेहरा होना चाहिए, स्पष्ट तौर पर संजय राउत ने कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मिलकर लड़ते तो नतीजा कांग्रेस के लिए ही अच्छा होता। बहरहाल बात करते हैं, कुरुक्षेत्र में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, स्वागत है जफर साहब आपका। डॉक्टर टीना करमवीर जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं, टीना जी आपका स्वागत है। डॉक्टर नवल किशोर जी आरजेडी से हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर साहब स्वागत आपका भी। और आरती टीकू सिंह जी जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे बीच हैं, टीकू जी आपका स्वागत है। डॉक्टर टीना, आपने जो बातें सुनी, कुछ उलाहने भी हैं आपके लिए कि भाई साथ लेकर के चलना चाहिए था चुनाव में। आप लोगों ने तो कैंपेन में भी किसी अपने साथी को, इंडिया अलायंस के नेता को इस्तेमाल नहीं किया, और अब एक बार बार ये बात आ रही है कि भाई बैठे बात करें। अभी आज तो नहीं नीतीश कुमार इतना बोले, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि देर हो गई पहले ही बहुत, अब वक्त नहीं है,
4-5 महीने का वक्त है, बैठ करके तय करना पड़ेगा। चेहरा भी दीजिए, सीटें भी तय कीजिए। क्या है रहा आगे? जी देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, खासकर मीडिया को, कि कुछ हेडलाइंस चलती थी एक समय में जब कांग्रेस ने अपनी सरकारें जीती थी हिमाचल और कर्नाटक के दौरान, कि देखिए और आज क्या चल रहा है। आज इंडिया अलायंस को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस है प्रमुख पार्टियों का एक दल है जो कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन ये तय हो चुका था कि ये मीटिंग जो है ये 6 तारीख को इनफॉर्मल मीटिंग थी। और जिस तरीके से अब जो 16 को मीटिंग है और जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है बार बार कि इंडिया अलायंस में क्या होने जा रहा है, नेता खासकर बीजेपी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है इस बात को लेकर कि क्या होने जा रहा है। जबकि इस समय फोकस क्या होना चाहिए कि इस समय जब चुनाव भी आप जीत चुके हैं, मोदी जी चुनाव प्रचार खूब कर चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन मणिपुर में आज भी हिंसा रुकी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ कैमरा उधर भी घुमा लेना चाहिए और खासकर मोदी जी को मणिपुर भी हो आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस पर चर्चा जो हो रही है उसको लेकर हम पूरी तरीके से गंभीर हैं। और जो हमारे नेता जिस तरीके की चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपने अभी सुनाया भी, पूरी तरीके से हम उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी नसीहतों को भी सुनेंगे जो वो कहना चाह रहे हैं, और अपनी हार पर भी आत्ममंथन और आत्मचिंतन करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि इस समय देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, आपने राजस्थान को देखा किस तरीके से जंगल राज बन गया है। हमें डर था इस बात का, क्योंकि जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद नफरत के बाजार पूरे देश में खोलने जा रही है, इसी बात का हमें डर था। और इस डर की वजह से ही जिस तरीके से हम इंडिया अलायंस में इस पर तो पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। अभी आप चले एक एक विषय लेकर के चलते हैं। आपको कहीं ये लगता है कि हाँ, गठबंधन के साथियों को जिस तरीके से लेकर के चलना चाहिए था साथ, वैसा शायद आप लोग नहीं कर पाए? आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि जो हम लोगों का ये गठबंधन था ये लोकसभा के चुनाव के लेकर था, न कि राज्यसभा चुनाव को लेकर था। लेकिन जो जिस तरीके से विमर्श हुआ, चर्चाएं चली, हमारा पूरा जो फोकस था वो इस विधानसभा चुनाव को लेकर था। लेकिन जिस तरीके का मुझे लगता है कि खासकर बीजेपी के साथ साथ जो मीडिया ने भी इसमें नमक मिर्च लगाने का काम किया, उसका मुझे बहुत खेद भी है। नहीं, हाँ बिल्कुल, हमने उनको सुना है और हम मीटिंग में इन पे चर्चा करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं है कि हाँ हम इस बात से इनकार कर रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। डाकिया को गोली मत मारिए, अंग्रेजी में कहावत है, डोंट शूट द डाकिया इस मैसेंजर। समय देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 51,000 नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जबकि उन्होंने वादा 2 करोड़ का किया था। कायदे से तो 18 करोड़ के करीब नौकरियां मिल जानी चाहिए थी युवाओं को। आप इनसे जो मर्जी सवाल पूछें, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन हमारे सवालों का भी जवाब देते चलिए साथ साथ। अब चेहरे की मांग हो रही है इंडिया अलायंस में भी। संजय राउत ने कहा उद्धव ठाकरे कि क्यों नहीं हो सकते हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि एक फेस आएगा सामने कभी ना कभी आपके। देखिए, ये आप इसको गठबंधन कहते हैं, वैसे कोई गठबंधन नहीं है। ये कभी ऐसा होता है कि किसी एक सफ़र में निकले हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर जो प्लेन में पैसेंजर होती है, ट्रेन या आप कार गाड़ियों में, बस में पैसेंजर होते हैं, एक साथ रहते हैं तो गपशप करते हैं, लगता है बहुत साथ बिछड़े हुए लोग साथ मिल गए, लेकिन जैसे मंजिल के नज़दीक आते हैं सभी बिखर जाते हैं। इसलिए कि सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, तो किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना। वैसे है ये जो घमंडिया गठबंधन है, एक तो अहंकार, अभी हम तो कहते थे अहंकार, तो लोगों को लगता था कि हम लोग गलत बात कह रहे हैं। अब देखिए, उनके उसी घमंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अहंकार, कांग्रेस में अहंकार है, अहंकार ले डूबेगा उसको। ये हम नहीं कह रहे, अब तो उन्हीं लोग कहने लगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना, अब धरी की धरी रह जाएंगी। ना नीतीश कुमार आएंगे, ना उमर अब्दुल्ला आएंगे, ना संजय राउत आएंगे, ना उद्धव ठाकरे। ये सारे अपने अपने पैतरे खेलेंगे। और हकीकत में इनको सबको मालूम कि 2024 तो ख़त्म, इनके हाथ से निकल चुका है। कभी था ही नहीं, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी वो भी उनके हाथ से निकल चुका है। सर, अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो होती है। अब वो कांग्रेस को प्रेशर में लेने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस उनके साथ बार्गेन करेगी सीटों को लेकर के। अलायंस थोड़ी ना टूट गया, अलायंस तो है ना भाई। वो अगर खजाने में पैसा हो तभी तो आप खजाना बांटिएगा। जब वोट ही नहीं है आपका, तो किधर लड़ेंगे आप? ये तो खत्म है। ये आपको पता है कि अभी अगर कोई लोग कहता था कि बहुत उत्साहित होकर बोलता था 300 से ऊपर सीट आएगी, अभी लोग कह रहे हैं, आम जनता कह रही है। मैं कितने इंटरनेशनल टेलीविजन में किया, सभी जगह एक ही बात कह रहे हैं। एक मिनट बीच में नहीं बोला, सीएम अभी तक घोषित नहीं किया आपने। बीच में नहीं बोले, इतने परेशान मत होइए। अरे भाई, आपका जंगल मंगल राज तो छोड़िए, आपको तो कहीं का नहीं छोड़ा अब जनता ने। आप अपने बारे में सोचिए, दूसरे के बारे में। अरे भाई छोड़िए ना, आपको आपके बारे में जहाँ देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त दक्षिण मुक्त भारत कर दिया। डॉक्टर टीना, ऐसा है कि आपके पास कुछ बचा नहीं है,
तो यहाँ पर मत इतना आप दिखाइए कि नहीं, बहुत कुछ बचा हुआ हमारे है। पास बहुत आप कुछ बचा है, बहुत खाली पुरानी बर्तन आवाज पार्टी है। बहुत अपनी करता बात है। पूरी बहुत करने देना पुरानी मैम, पार्टी है। नहीं, अपनी बात पूरी करना, आप अरे बोलिए। खाली बर्तन आवाज बहुत करता है, वैसे आप लग रही है अभी। आपकी बात करे तो मैं तो चुप से सुनता रहा, लेकिन आपको बेचैनी हो रही है इसलिए कि खाली बर्तन, आपके पास कुछ बचा ही नहीं। देखिए वोट के बारे में हम बार बार कहते हैं, जनता का विश्वास जीतना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको नसीहत भी एक दे दी है, उस नसीहत को भी तो कम से कम पॉजिटिविटी तो लाइए अपने कॉन्डक्ट में, अप्रोच में। नहीं तो ऐसे नेगेटिविटी फैलाइएगा तो देश की जनता नकारती जा रही है और नकारेगी। और अब अच्छा, देखिए चलिए, ठीक 400 है। 350 मैम, एक से मिनट, बाकी 400 दोनों की सीटों पैनलिस्ट के बीच में बाद आएगी। चर्चा में ले और लो। एक और बात कह रहा हूँ, लास्ट बात। हाँ। देखिए जनता का विश्वास जीतना चाहिए। जनता के बीच में जाके आप प्रधानमंत्री को गाली दिएगा, जैसे अभी इनकी हैसियत ही क्या है कि प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करें। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं आपके, कोई अभी इन्होंने बोला है नहीं, इसको कोई लेकर। देश के तो प्रधानमंत्री के बारे में कुछ मान सम्मान की तरह तो बोलिए। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, प्रधानमंत्री की हैसियत है, आपके पार्टी का पक्ष ये रखिए। जो कह रही है पार्टी के लिए, पार्टी की तरफ से ही कह रही है, पार्टी की तरफ से ही कह रही है। लेकिन प्रधानमंत्री को जितना आप गाली देंगे उतना आपको नुकसान होगा आपकी पार्टी का। हम 5 लोग कम से कम यहाँ मिलके आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में अच्छा मैं ठीक बोलता है, नहीं डॉक्टर किसी नावल किशोर, आपके बीच में झगड़ा लगाने की मेरी नियत नहीं है, लेकिन कोई शिकायत कांग्रेस से, जैसा तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और बाकी लोगों ने भी कहा कि वे मिलकर नहीं लड़े चुनाव में? नहीं, देखिए जहाँ पे 28 दल हैं और वो भी मजबूत दल हैं, हर एक राज्य में उनकी अपनी पहचान है, एक ऐतिहासिक संदर्भ है उनका, आज से नहीं है, लगभग 3 दशक से वहाँ पर जमे हुए हैं और भाजपा को समय समय पे धूल चटाते रहे हैं। यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात, अगर आप जनादेश देखें, 3 हिंदी पट्टी के राज्य और 1 दक्षिण का राज्य, चारों राज्य में 3 राज्य जरूर भाजपा ने जीता है और कांग्रेस ने उसमें हार हासिल की है। लेकिन जो फ़र्क है, अगर वोट पे आप देखेंगे, जो तो फ़र्क है वो बस 2, 4 और 8% का है और ये फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कांग्रेस अकेले लड़ रही है तब फ़र्क मात्र इतना ही का है। और अगर पूरे चारों इलेक्शन को देखें, जैसा मैंने देखा आंकड़ों को, तो पूरे चारों इलेक्शन में जो वोट कांग्रेस को मिली है भाजपा से लगभग 9 लाख ज़्यादा वोट है, टोटल वोट अगर काउंट करें तो। जहाँ तक आप तेलंगाना को देखेंगे तो तेलंगाना को भाजपा में 8 सीट है, भाजपा को 8 सीट है, वहाँ पर कांग्रेस को 64 सीट है, 8 गुना ज़्यादा है। वहाँ पे मत प्रतिशत भी अगर आप देखिएगा तो 20% ज़्यादा है। आप मिजोरम में देखिएगा तो भाजपा को 5% है और कांग्रेस को 20% है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, ये गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा, ये भी बात सही है, ये मानते हैं। ये कांग्रेस बनाम भाजपा था, ये भी मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि जो फर्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जब इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगी तो भाजपा को यह डर सता रहा है। डॉक्टर साहब, क्या इन चुनावों ने ये भी नहीं दिखा दिया कि एक बहुत बड़े हिस्से में देश के इंडिया गठबंधन आप साथ में लड़ें तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है? ये लड़ाई इनकी और बीजेपी के बीच की है सीधी, इसमें आप क्या जोड़ देंगे और दूसरा दल क्या जोड़ देगा? नहीं, जब ये लड़ाई होगी आप देश स्तर पे, तो आपको पहले भी पता है कि 1 to 1 सीट पर फैसला होना बाकी है। अभी भी वही था? अभी नहीं था। अभी विधानसभा में कहाँ 1 to 1 था? विधानसभा में तो कांग्रेस बनाम बीजेपी था। यहाँ पर इंडिया, यहाँ आप लोगों का कोई स्टेक नहीं है उन राज्यों में, मैं ये कह रहा हूँ। वो लोकसभा में भी नहीं होगा? नहीं, लोकसभा में होगा कि नहीं ये कहना जल्दीबाजी होगा। अब जब बैठक करेंगे और जब 1 to 1 में डिसाइड होगा तो कहाँ पे कौन लड़ेगा, मजबूती तरीके से कैसे हम जीत सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। और एक और बात, देखिए भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है, यहाँ पे भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। भाजपा किसके सहयोग से लड़ती है? पूरी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। कुछ मीडिया बंधु हैं जो कि पूरी तरह से दिन रात एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। तीसरा चीज, आज भी आप देखेंगे हैट्रिक की बात है ना, ये केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक प्रयास है देश स्तर पे, जबकि सच्चाई ये है कि इन चारों स्टेट में अगर पूरे वोट को देखा जाए तो 9 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा आई है। अच्छा, इसका भी जवाब इनसे लेते हैं। आप ये बार बार कहा जा रहा है 9 लाख वोट, पहले इंडिया अलायंस के बाद इलेक्शन कमीशन का नहीं, ठीक है, वो आपने चारों राज्यों का जोड़ दें तो वो सही है, फैक्ट मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये ऐसी गिनती करना वाजिब है जब आप चुनावों की बात करते हैं? आरती जी, पहले इंडिया गठबंधन की बात, अब खुलकर ये कहना शुरू हुआ कुछ लोगों की तरफ से कि फेस देना पड़ेगा आपको नरेंद्र मोदी के सामने। पहला सवाल, क्या ये पॉसिबल है इंडिया गठबंधन में? कोई क्या ऐसा चेहरा आपको भी नजर आता है जो फेस बन सकता है एक यूनाइटेड ऑपोजिशन का? और इन चुनावों के नतीजों का क्या सबक है इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, पहले तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चेहरा इंडिया अलायंस में क्या है, उसका जवाब बिल्कुल साफ है कि नहीं है। क्योंकि आप देखिए, वो शरद पवार जी हो, ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, वो
पैन इंडिया फेसेस नहीं माने जाते हैं, वो नहीं देखे जाते हैं। पूरे देश में अगर कोई लोकप्रिय चेहरा है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो अलग बात है। कांग्रेस में हाँ, कांग्रेस की छवि जो है वो एक नेशनल पार्टी की है। राहुल गांधी जी को लोग पसंद करें, मजाक उड़ाए, कुछ भी हो, लेकिन वो एक नेशनल चेहरा माने जाते हैं। तो इंडिया अलायंस के जो ये रीजनल पार्टीज़ है और रीजनल लीडर्स है, अगर उनके ये कहीं एम्बिशंस है या एस्पिरेशंस है कि वो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, तो ये गलतफहमी है। अब रही बात राहुल गांधी जी की, वो बेशक वो पैन इंडिया फेस हो या कांग्रेस पार्टी के फेस हो, लेकिन उनका और नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। वो बार बार जनता ने, इस देश ने साबित कर दिया है कि वो राहुल गांधी जी को एक्सेप्ट नहीं करते। और लगातार ये तीसरा चुनाव होने भी वही वाला लोगों के दिमाग में, मोदी वर्सेस राहुल। बिल्कुल, इस बार भी इनफैक्ट जो बेशक ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस थे, लेकिन हर जगह कांग्रेस ने भी कोशिश की और इनफैक्ट बीजेपी का तो हमेशा ही यही रहा है कि मोदी जी के साथ साथ बेशक रीजनल लीडर्स भी हो, लेकिन मोदी जी एक सबसे बड़े स्टार कैंपेनर बीजेपी के होते हैं, स्टेट असेंबलीज में होते हैं, इलेक्शंस में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला है। इस यूनाइटेड ऑपोजिशन का कोई फेस नहीं हो सकता सिवाय राहुल गांधी के, और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने इस तीसरे कॉन्टेस्ट में ठहरेंगे, इसकी गुंजाइश नजर नहीं आती। टीना जी, देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी जी इस समय देश में जननायक के रूप में उभरे हैं। जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसा नेता है जिसने इतनी लंबी यात्रा की हो। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है इस देश के अंदर कि टीना देयर इज नो अल्टरनेट, मोदी जी चेहरा है। लेकिन यहाँ ये वेस्टर्न में ये थोड़ा चल सकता है, लेकिन अगर इंडिया के इंडिया के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पर सीता चलता है, समवन इज ऑलवेज देयर, और यहाँ है ये यहाँ रहेगा भारत के अंदर। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इस देश के अंदर एक नियम नहीं लागू कर सकते कि भाई मोदी जी चेहरा है, मोदी जी चेहरा है। देखिए, जब मोदी जी आए तो कितनी नफरती एजेंडा जो चलाते हैं, जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे जो शांति प्रिय देश है भारत, उसके अंदर इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हम विपक्ष में जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा जो कि घमंडिया, डिक्शनरी में नहीं है साहब ये शब्द, और ये इस्तेमाल करते हैं। जब हम एनडीए बोलते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आप बोलिए ना इंडिया अलायंस, बोलिए खुलकर। आप देखिए, ये जो लड़ाई है ये वैचारिक लड़ाई है। जिस तरीके से मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, ये वैचारिक लड़ाई है। मोदी जी क्यों कांग्रेस से इतनी नफरत कर रहे हैं, जो हर बात पर आकर कांग्रेस को गालियां देने लग जाते हैं और फिर आकर एक जो कहते हैं इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं जनता के बीच। जिस तरीके से जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ, आपको मैंने बीच में रोका। जबर साहब, आपसे जवाब इनकी बातों का एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब राहुल गांधी चेहरा होंगे इस अलायंस का या कोई और नेता होगा या कोई चेहरा नहीं दिए बगैर, कोई चेहरा दिए बगैर ये लड़ाई 24 की ऑपोजिशन लड़ने जा रहा है, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, और उसका हश्र क्या होगा ये जनता तय करेगी। छोटा सा ब्रेक, वापस लौटते हैं। आप देखते रहें कुरुक्षेत्र 2024। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, और आपको इस वक्त की खबर बता दूं, तस्वीरें मैं दिखा दूं। इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल वहां पर अभी पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे। और हालांकि जो तमाम पार्टियों के प्रमुखों के साथ बैठक होगी इंडिया अलायंस की, वो अभी 16 तारीख को होगी, ये मुमकिन है। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो है बताया जा रहे थे कि वो होगी, और इसमें तमाम दलों के सांसद मौजूद होंगे। राहुल गांधी इसमें शरीक होने के लिए अब से थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचे। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल को। और अभी यहाँ डिबेट में भी ये सवाल पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि राहुल गांधी कहाँ हैं, क्यों नजर नहीं आए हैं जब से नतीजे आए हैं इन चुनावों के 5 राज्यों के। तो राहुल गांधी नजर आ गए हैं, और ऑपोजिशन की मीटिंग में शरीक होने के लिए राहुल गांधी अभी पहुंचे हैं। तो आप नजर आ गए, अब संतुष्टि हो गई आपको? राहुल गांधी देख लिया आपने? देखिए, राहुल गांधी मैदान में रहे ना रहे, भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, इन लोगों को उनसे मतलब ताकत आती है। आई मीन दे ड्रॉ कंफर्ट और कॉन्फिडेंस।
वो अपने फर्स्ट परिवार से, तो शायद इनको अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक अपोजिशन के लीडर हैं, बस उनको उसी हैसियत से देखता हूँ मैं। हकीकत ये है कि ये जो गठबंधन की बात बार बार करते हैं, ये गठबंधन है ही नहीं। ये सीता और टीना इस तरह की बात कर रहे हैं। हकीकत है कि ऑल्टरनेटिव है ही नहीं मोदी जी के अलावा। आप लगा दीजिए, आपको जो सबको आप दिन रात बात करते हैं राहुल गांधी जी की, मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आपको बहुत पसंद है और आपको लगता है उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है तो मैदान में उनको उतार दीजिए। सारे जो आपके घटक दल है, जो कमंडिया गठबंधन के, उनको कहिए कि भाई हमारे पास जो सब बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है, हमारे पास बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है हमारे पास, और हम उसकी लोकप्रियता इतनी देश में हो गई है भारत तोड़ो यात्रा के बाद कि उनको हम मैदान में मैदान में है जो मैदान में खड़ा कर देते हैं। अरे खड़ा तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने घटक दल को पहले मनाइए। देश की जनता के पास तो एक मिनट, देश की जनता, अरे भाई सुन लो, देश की जनता के पहले जाके देश की जनता के इसमें दरबार में जाके पहले पूछो कि भाई क्या वहाँ पॉपुलैरिटी है। ये परिवार के लोगों को तो आप पॉपुलैरिटी मान ही लेते हैं और आप लोग बोलेंगे, लेकिन क्या जनता के बीच में भाई कुछ चुनाव आप जीते, कुछ ये जीते, एक हकीकत बता देता हूँ आपको। देखिए, ये आप खुशफहमी में मत रहिए कि आप तेलंगाना जीत गए। तेलंगाना में संघर्ष हमने किया है, ये बात सही है कि तेलंगाना में संघर्ष हमने किया, उसको उनका थोड़ा फायदा मिल गया। लेकिन जिस तरह से हमारे तेजी से गाड़ी आप देखिए 2024 के इलेक्शन में, और उसके बाद उखाड़ के फेंक देंगे कांग्रेस को वहां से, ये पक्की बात है। दक्षिण भाजपा मुक्त दक्षिण बना दिया इन्होंने, ये भी कह रही थी डॉक्टर टीना। बोले राहुल गांधी के पर जवाब मांगे। देखिए, राहुल जी के लिए इतनी चिंतित रहते हैं कि दूरबीन लगा के ढूंढते रहते हैं कि राहुल जी कहाँ गए, राहुल जी कहाँ गए। आप सवाल अपने नेता के बारे में बताइए ना कि मोदी जी संसद में कितनी बार आए हैं और कितनी बार आकर उन्होंने भाषण दिया है। हालांकि पूरा देश जानता है टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है उनके पास, लेकिन भले ही टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़े, लेकिन संसद में आके बैठिए, बोलिए और आप प्रेस रिव्यू कीजिए ना कि कितने टाइम पर रहते हैं। दूसरी बात, आप मोदी जी के खिलाफ जितना बोलेंगे उतना वोट कम कराएंगे। कोई वोट कम नहीं होने वाला। आप इनसे 40% से अधिक वोट शेयर हम लोगों को मिला है, 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, तो उस बात की हमें कतई चिंता नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने एक आंकड़ा पेश करना चाहती हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उसमें 1,71,000 लोगों ने सुसाइड किया, किसानों ने। आप किसान हितैषी बने, आप सरकार में आए, आपने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो आज देश के अंदर किसान इतनी सुसाइड क्यों कर रहे हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये हमने नहीं बनाया। अच्छा ठीक, अभी हम लोग आपके अलायंस का चेहरा कौन होगा? अलायंस का चेहरे के केजरीवाल एक्सेप्टेड है। जानता हूँ, मेरे पूछने पर आप उत्तर भी नहीं देने वाली है ना, अभी कोई चेहरा है, लेकिन अब तो ये आपके नेता तो राहुल गांधी एक्सेप्टेड है। लालू यादव एक्सेप्टेड है। बीजेपी आरएसएस में टकराव, आप बताइए ना कौन है आपका चेहरा? 3 चेहरा। आप लोग तो कांग्रेस ये बात तो ये भी मानते हैं, हम भी कहते हैं। आरती जी ने बड़ा साफ कह दिया, भाई चेहरा विपक्ष का राहुल गांधी ही है और कोई नेता ही नहीं है जिसकी पूरे देश के अंदर कोई पहचान या प्रेजेंस हो। कांग्रेस पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। मतलब ये बात तो आपका जो विरोधी है वो भी खुल के बोलता है, बीजेपी भी इस बात को स्वीकार करती है। मतलब ये इसमें तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए, आपको भी मानना चाहिए। दो अलग अलग चीज है। बस 15 सेकंड मुझे दीजिए। दो अलग अलग चीज है। आप इस देश के इतिहास में आप देखेंगे तो कई सारे चुनाव लड़े गए हैं और जीते गए हैं जिसमें कोई चेहरा नहीं था। आप सुन लीजिए पहले 1977, 1989, 2004, ये 3 इलेक्शन इतिहास सुन लीजिए पहले सर। बहुत अच्छा बोलते हैं और ज्यादा बोलते हैं, लेकिन सुन तो लीजिए। 3 चुनाव ऐसे हैं जहां पर कि कोई चेहरे नहीं थे लेकिन चुनाव जीते गए। ऐसे भी हैं मौके आए हैं जहां पर कि प्रधानमंत्री के रूप में उनको बिठाया गया है, उन्होंने प्रधानमंत्री कोई और बनाया। आप देवीलाल का उदाहरण देख सकते हैं, उस समय वीपी सिंह बने। वीपी सिंह को कोई नहीं जानता था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और देवगौड़ा बने, इंद्र कुमार गुजराल बने। ऐसा कोई जगह नहीं है। साइनिंग इंडिया का आप अपना इतिहास क्यों भूल जाते हैं? जहाँ तक मैम ने चेहरे की बात की, जब नरेंद्र मोदी जी को चेहरा के रूप में भाजपा ने पेश किया था, उनका कौन सा ऑल इंडिया चेहरा था या इंटरनेशनल चेहरा कौन से थे? वो ये देखिए, नहीं आप देख लीजिए कौन सा इंटरनेशनल चेहरा थे। गुजरात के केवल मुख्यमंत्री के अलावा देश में उनको कौन जानता था? उससे ज्यादा तो लालू यादव को जानते थे लोग। उन्होंने रेल मंत्री के रूप में विश्व स्तरीय प्रसिद्धि हासिल की थी, ये सब लोग गुजरात मॉडल के बारे में ये दोधारी तलवार होती है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि तेजस्वी यादव को देश में कोई नहीं जानता। नहीं बोलेंगे ना? नहीं, जो उन्होंने बोला आरएसएस ने क्यों कहा कि मोदी जी चेहरा नहीं होंगे?
आप लोगों की मात्र संस्था कह रही है, आज हम की बात नहीं करें, कह रहे। आज की बात अच्छा, करें। वर्तमान की बहुत बात आज कर रहे की- हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं, नेहरू जी सबसे भी देखिए, चले आज गए। की बात करते हैं। इंडिया- अरे, इंडिया- अरे, इंडिया- मैं नहीं क्या कह रहा हूँ, विचार मैं तो है? बता रहा हूँ आपको। सर, अब बस मोदी जी एक मिनट, देखिए, एक मिनट। मोदी जी को तो एक ये भी मिनट, नहीं एक मालूम मिनट, है, एक ये भी सेकंड, नहीं मालूम एक है सेकंड, कि एक जो मिनट। जातिगत जनगणना अरे से भाई, बचने एक के सेकंड लिए सुन लो। वो एक कहते हैं सवाल कि कर जाति रहा है ही अच्छा, नहीं, एक सेकंड। जाति मैं तो गरीब है, सिर्फ- महिला है, एक किसान मिनट, है, नवल युवा किशोर है। जी, नवल साहब, मैं तो एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ, ज़्यादा इस वक्त पेचीदा ना करते हुए बहुत सिंपल सवाल हमारे दो मित्र हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि देखिए हमसे आप पूछ रही हैं, मैं बिल्कुल डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो सुप्रीम लीडर वही हमारा फेस है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। क्या आपके सुप्रीम लीडर नहीं, आपके राहुल पास गांधी विकल्प हैं? क्या है? नहीं, एक आपके पास विकल्प अरे क्या एक है? मिनट, अरे भाजपा में आपका दो क्या लोगों के विकल्प अलावा है? आप तीसरा एक नाम बता बता एक दीजिए। मिनट, अब इसकी ये कोई मेरा चर्चा विकल्प छोड़ो ना, सामने नहीं, अपना आप बता बता दो। दीजिए। अरे मैं पूरा सवाल घमंडिया पूछ रहा गठबंधन का हूँ। विकल्प बता दो। दो आदमी के अलावा तीसरा आदमी कौन है बता दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपके एक नंबर से था, भाई वो मैं चार एक नंबर नाम पे। दे रहा हूँ, आप एक नाम दे दो, जो एक नंबर एक पे था, वो नाम दे चार दो, नंबर पे है। एक नाम दे दो, जो एक नंबर पे भाजपा में था 2014 एक में, नंबर, वो एक चार नंबर। अच्छा, नंबर एक पे एक है। करके, एक एक अरे करके। मेरी बात तो खत्म होने दी, मैं तो सिर्फ एक मिनट, मैं तो सिर्फ आरती कह जी, रहा मैं आ रहा हूँ एक एक मिनट। सेकंड, मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी के सामने ठीक है, आप कोई पूरे भी हरा खानदान, सकता है। कमटिया खानदान कोई का भी हरा- देखिए, एक बता दो, देखिए, वो कमटिया जवाब दे रहे, कह रहे कोई भी आ सकता कोई है। भी हरा सकता है, कोई भी आ सकता है। अब बोलिए। और ये इंडिया गठबंधन का यही ताकत है कि जो डाइवर्सिटी ऑफ लीडर्स है, अरे कहाँ आप गठबंधन? रीजनल कहते हैं, सब लेकिन उनका टूट भी रहे हैं, बिखर नेशनल रहे हैं। प्रेजेंस है। अरे क्रम्पल कर रहे हैं, उनका बिखर रहे हैं, भी ने- प्रोफेसर सौरभ, मैं जवाब दूं? बिखर हाँ, रहे आरती हैं। आरती कौन बिखर आरती रहा जी, है? अरे एक साहब, बात देखो अरे कैसा आपकी है। है की बात नहीं, सुनिए, नहीं, देखें ये बिखर बात रही सही है। है। 10 लालू सेकंड, सौरभ जी, 10 नहीं, नहीं, सेकंड। लालू सर, जी वो बहुत देर से गुड़ दस खिलाने लोगों लगे, के पास लालू तो जी इतने गुड़ खिलाने चार लगे, सेकंड, गंदे एक से ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर, कर रहे हैं। एक एक करके बात करनी पड़ेगी। आरती जी, जफर साहब, डॉक्टर टीना, वन सेकेंड, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। नहीं चलेगी मैं आपकी बात आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि ये हो चुका है पास्ट में कि चेहरा ना दिया जाना, उसके बाद भी चुनाव लड़े गए और जीते भी गए। क्या ये ऐसी परिस्थितियां हैं इस वक्त देश की? हाँ, देखिए, ये जो रीजनल सैट्रैप्स है और रीजनल पार्टीज़ है, इन लोगों की बहुत जो होप है, इनकी ये होप है कि कांग्रेस कमज़ोर ही रहे, कांग्रेस में से कोई बड़ा लीडर ना निकल के आए, क्योंकि कांग्रेस की फिर डिपेंडेंस जो है रीजनल पार्टीज़ पे हो जाती है। और जो इन्होंने इतिहास के उदाहरण दिए कि वीपी सिंह की बनी, देवे गौड़ा की बनी, वो बना, ये बना, वो सब कोalition सरकारें थी। और वो उस वक्त जो है रीजनल पार्टीज़ का रोल रहा देश में। लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँ, जो कोएलिशन एरा था देश का, वो एरा था जब देश बहुत कमज़ोर था, इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर था। हम लोगों को, आपको याद होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए IMF जाना पड़ा, लोन लेना पड़ा। उस वक्त की जो परिस्थिति गवर्नमेंट के कारण नहीं था, जो सिचुएशन उसके बाद मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं अभी। अरे कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट बात पूरी हो जाए ना, तो ऐसे बात बोलिए, तो मैं कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट हाँ, वो आरती जी बोलिए। कह तो दीजिए। आरती जी, कांग्रेस की जबरदस्त। सोशलिस्ट पॉलिसीज की वजह से हम उस सिचुएशन में पहुंचे थे कि जहां ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अपना उन्होंने हावी हो गई पूरे नेशनल पॉलिटिक्स। अच्छा ठीक है। अच्छा आरती जी, मेरा एक सवाल आपसे है। देखिए अभी जैसे डॉक्टर टीना ने कहा था कि हमने दक्षिण से भाजपा को भगा दिया, खत्म कर दिया, द्वार बंद कर दिए इनके लिए। चलें ठीक है। क्या इस अलायंस के पास अभी भी एक पत्ता है और वो है दक्षिण भारत का, जहां बीजेपी को रोककर 24 में मुश्किल खड़ी की जा सकती है? देखिए, ये जो इनका आर्गुमेंट सिर्फ इस तक सीमित नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसमें छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी जीती ही नहीं है, यही जीते है क्योंकि इनका वोट शेयर है। मतलब ये चित भी मेरी पट भी मेरी। जब इनके पास वोट शेयर कम होता है तब भी ये कुछ बोलते हैं कि मोदी ने तो नफरत की पॉलिटिक्स की इसलिए जीत गया। मतलब किसी भी हालात में बीजेपी की जो कॉम्पिटेंस है, बीजेपी का जो काम है, डेवलपमेंट का काम है, उसको ये क्रेडिट नहीं देना चाहते, लेकिन अपने लिए ये मानते हैं कि साउथ इंडिया में आज ये अपने आप को साबित कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, आप हर किसी स्टेट में जहां कांग्रेस थी, अभी राजस्थान में भी थे, नॉर्थ में थे, राजस्थान को तो आप नॉर्थ बोलते हैं ना,
तो राजस्थान में थे लेकिन ये नहीं कर पाए, ये वहां से तो ये खदेड़ दे गए। साउथ के भरोसे अगर ये- रोक पाने की हाँ, ख्वाहिश इनकी है तो वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा। कॉम्पिटेंस, ओके। गुड नहीं, गवर्नेंस, जवाब दे, गुड गवर्नेंस, महाराष्ट्र में वो रुकेगा, मैटर कर रहा बंगाल है। में रुकेगा, पहली बात तो झारखंड मैं में इनका रुकेगा। थोड़ा ज्ञान दुरुस्त कर दूं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने लोकल लीडरशिप को खत्म करने का काम किया, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्यों ये खतरा कह रही हूं मैं? जब कांग्रेस जब देखिए सारे जितने पावर के में लीडर्स थे, थी, लोकल जब कांग्रेस पावर में थी, उन्होंने शिवराज तो- जी, जब शिवराज कांग्रेस चौहान ने ने पावर में राहुल थी, अलग कर दिया। रीजनल लोकल लोकल चेहरा लीडरशिप मोदी को जी, खत्म- मोदी जी, आज मोदी तो जी। इंडिया लेकिन अलायंस का देखिए, यही प्रॉब्लम है। अब अच्छा, आपके मैं- जो ओके, आपके आरती जो जी। आपके नीतीश कुमार, आपकी ममता बनर्जी, मत करिए कि जनता आप पर भी डाउट ठीक है, है ठीक है। कि यहाँ भाजपा की तो आप जरा ही बोल लें, विश्वास ही नहीं है आता हूं कांग्रेस जरा। पे आज। बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके की राजनीति देश के प्रधानमंत्री ने शुरू की है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने लोकल लीडरशिप सच में वाकई में खत्म करने का काम किया है। और जिस तरीके से रीजनल पार्टी पर ये अटैक अपनी कर रहे हैं, पार्टी में जो मर्जी देखिए, करें। जो मर्जी करे, तो इनको इंडिया अलायंस से क्या तकलीफ है? इंडिया अलायंस में हम कुछ लड़ो भी भाई, करें, मैदान में हम बोले किसी भाई, के साथ दो बात तो करें, सही कही। किसी के साथ हम अरे मैं तो कह रहा हूं, भागीदारी लड़ो, में, घमंडिया हम कुछ गठबंधन का करें, कोई क्यों चेहरा बोलेंगे? तो दो। आप घमंडिया गठबंधन क्यों बोलेंगे? चेहरा मुझे तो सख्त दीजिए। आपत्ति है आपके इस शब्द से, क्योंकि आप जिस चेहरा तो दीजिए आप। अच्छा चलिए, आपके क्योंकि आप गठबंधन लोगों का ने- चेहरा आप तो लोगों ने दीजिए। जिस तरीके से चुनाव एक जीता चेहरा है ना, तो दे इसका दीजिए। अहंकार आप इतना डरते ज्यादा हो क्यों? गया है। तो आपके लिए दो डरते शब्द क्यों? बोल मैं तो देती कह हूँ। रहा आप एक तो चेहरा तो चुपके दे से दो इधर भाई। जाते हैं। गुमान अभी मत चेहरा करिए, ही नहीं है। खबर- देश छोड़ के भाग जाइए। पहले- आपके लिए शेर, आपके लिए शेर है। दोबारा प्लीज मैम। देखिए, इतना गुमान मत कर, अपनी जीत पर है बेखबर। तेरी जीत के बाद भी मेरे हार के चर्चे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? राजस्थान में आज भी लोग हमें याद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के आते ही नफरत के बाजार पूरे राजस्थान में खुल गए। इस बात की चिंता राजस्थानी कर रहे हैं कि हमने किसको चुन लिया। ये हम लोगों के लिए बहुत हम लोगों अब के सुनिए, वाकई में चिंता का विषय है। हम इस पर मीटिंग में चर्चा भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ आपको, अच्छा, मैं आप जब थोड़ा आप शॉर्ट हमारी में इतनी कमेंट्स चिंता करें, कर रहे हैं, सबको आप मौका देश मिल की पाएगा। चिंता करिए। आपको देश ने चुना है, एक हमारी मिनट। चिंता मत करिए। अरे एक विपक्ष अपना मिनट। अच्छा ओके, डॉक्टर टीना, अच्छा बोले जफर ढंग जी। से काम कर रहा है। मैं तो तीन छोटी छोटी बातें कह रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि मतदाता जिन्होंने अपने मतों से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और हम जीते हैं राजस्थान में, वो परेशान हो रहे हैं। 2024 का इलेक्शन आ रहा है टीना बहन, आप देखिएगा जीरो आपका, याद रखिएगा। नहीं, एक मिनट, फिर से एक, अभी बीच में मत बोलिए। जीरो ये फिक्स कर दिए हैं क्या EVM में? मध्य प्रदेश में, इसलिए कि जनता का आशीर्वाद चाहिए। कैसे पता कि अच्छा जीरो सुनिए, होगा? एक चीज जीरो बोलिए। आपको ये EVM कैसे पूरी पता- तरीके जनता से का है। जनता के जब बीच में जीरो रहो आपके तब पास आ गई है, तुम नागपुर गलत- से छिपाइए, तुम नागपुर आप से छिपाइए बराबर आपके पास। आप अरे बराबर नागपुर से वहां CM जाके की आप चिट्ठी ये मंगवा कीजिए, लीजिए। घोटाला नागपुर से करते आप लोग रहिए। CM की आप चिट्ठी घोटाला मंगवा करेंगे लीजिए। तो आपको कहाँ पता है जनता के बीच में कैसे सारे जाना है? सरदार आपके पास हैं। जनता के 71 बीच करोड़ वाला में- भी आपके एक- आपका एक- डिप्टी सीएम है। जनता के कौन सा बीच घोटाला की बात करते हैं? महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ जनता के मिनिस्टर बीच बनाते में हैं। जाइए, कब वो फिर चीफ तो आपको मिनिस्टर पता बनाया, चलेगा कुछ ठिकाना आशीर्वाद नहीं कहाँ है। मिलता है। अच्छा, उन्होंने कहा केवल खाली एक काम कीजिए, एक सवाल, वही नैतिक अधिकार एक छोटी सी बात करो, बीच में ईडी ने आप फिर चुनाव जवाब लड़ा है दीजिए। आपका। बस आप इतना काम कीजिए, सिर्फ ये कह दीजिए कि क्या आपको राहुल गांधी एक्सेप्टेड है, या आपको ममता बनर्जी एक्सेप्टेड है, या नीतीश कुमार एक्सेप्टेड है सब एज ए चेहरा, accepted है। वो बता सब एक दीजिए। साथ में है। अरे हमारे एक साथ जोड़ने का कोशिश में, अरे करेंगे। कल देखिए कल हमारे क्या होगा। लिए एक जरूरी मिनट, है। आप जुड़ेगा आप भारत, बता दीजिए, ठीक जीतेगा है, इंडिया। कह दीजिए कि एक आदमी है, एक चेहरा ना सब दे है, दीजिए। सब एक जाता साथ है। है। आपने 15 लाख पहुंचाए या नहीं जनता को? आपने 2 करोड़ नौकरियां जनता अरे तक मेरी पहुंचाई या बहन, नहीं? आज 13 तो रुपए में पूछ रहा हूं, वो 70 जवाब बांट रहे थे दो। आप। 13 रुपए में क्या- 70 क्या बांट रहे थे, आपके क्या पास 70 कोई रुपए चेहरा में? अच्छा, चलें, एक में? मिनट। नहीं, अभी कोई अभी वो, विकास अच्छा, नहीं वो हो उनकी उन्होंने कहा केवल दक्षिण नहीं, आपको बिहार रोकेगा, आपको महाराष्ट्र रोकेगा, आपको बंगाल झारखंड रोकेगा, झारखंड वेस्ट बंगाल रोकेगा। आप कहाँ हैं? कहीं पे नहीं है आप। अच्छा बताया तो। एकदम बोले, नहीं। बोले, आप बोले। देखिए, दो उसके कारण है। जिसके बदौलत आप बिहार में थे वो आपके साथ नहीं है, जिसके बदौलत आप महाराष्ट्र में थे वो नहीं है, जिसके बदौलत पंजाब में थे, पंजाब का भी आपके जितने भी गठबंधन के मजबूत दल थे वो क्यों आपको छोड़े? अहंकारी कौन हुआ? मोदी जी हुए कि राहुल जी हुए? आप इस पर जवाब चर्चा दे कर दो लीजिए, यार। आप चर्चा कर लीजिए इस पे। दूसरी बात ये है कि जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा और आपको चिंता है चेहरा की। यहाँ पे तो इतने चेहरे और सब चेहरे जमीन से हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं। जिस राज्य में उनके सामने आप खड़े नहीं हो सकते हैं। मोदी और शाह जी को 2015 में लालू में तो नीतीश जीत जी ने नहीं रहे, वापस भेज लेकिन दिया था। आप भूल गए क्या? स्टेट में तो जीत उतनी- नहीं रहे उत- और देश की बात करने चले हैं, नहीं, नहीं, चेहरा आप- चर्चित। अरे हाँ। भाई सुनो, एक बात बता हार दो, तो गए। एक मिनट सुनो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको इतनी चिंता, कोई बात नहीं, चिंता होनी भी चिंता- चाहिए, इसलिए कि आपको आप जितनी आपका इंडिया अलायंस की चिंता आपको करेंगे, आपका बुढ़िया हमने- बिस्तर हम करेंगे, बांध के विपक्ष आपको है, हमारी पॉलिटिक्स से जिम्मेदारी है, रवाना सर। कर दिया, हम इसलिए अपनी आपको चिंता जिम्मेदारी है। कौन बुढ़िया से बिस्तर अरे बांध दिया? हकीकत बिहार तो में ये है सरकार कि चल रही आप- है। हकीकत तो नौकरी ये है की कि जिम्मेदारी निभा रही है। कांग्रेस पार्टी देखा था कि कांग्रेस विधान
प्रधानमंत्री ने कॉपी किया, मजबूत विपक्ष है, हम कॉपी किया। जिम्मेदारी बोले, बोले, बोले। निभाएंगे। कितना मजबूत है
इस मजबूती को मुझे मत बताइए, देश की जनता के सामने एक बार सिद्ध कीजिए और अपने जो घमंडिया गठबंधन के लोगों के साथ सिद्ध कीजिए कि राहुल गांधी या खड़गे या कोई भी एक चेहरा मैं दे रही हूँ कांग्रेस से, इसको क्या मानते हैं आप? या फिर आप कह दिए कि नहीं भाई हमको ममता बनर्जी एक्सेप्टेबल है, आप मोदी जी हमको के कह अलावा दीजिए एक कि चेहरा तो आपको बता दीजिए। उद्धव ठाकरे चलिए, एक्सेप्टेबल है, कमल अब के ये कह निशान दीजिए पे ना। क्यों चुनाव लड़ना पड़ रहा है? अब इस बैठक कमल से के निशान इस पे बैठक क्यों से जो चुनाव खबर लड़ना निकल पड़ के आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे हम, लेकिन आज इस बहस में कुरुक्षेत्र में आज इस समय इतना ही था। डॉक्टर टीना, डॉक्टर नवल किशोर, जफर साहब आपका, आरती जी आपका बहुत शुक्रिया।